नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। अनूपपुर से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अनूपपुर थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित रेलवे कॉरिडोर को लेकर आयोजित जनसुनवाई अब विवादों में घिर गई है। जनसुनवाई की प्रक्रिया, स्थान और उद्देश्य तीनों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अनूपपुर थर्मल एनर्जी मध्य प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रस्तावित रेलवे कॉरिडोर को लेकर सामाजिक प्रभाव सर्वे के बाद 8 गांवों के भू अर्जन संबंधी जनसुनवाई का आयोजन किया गया। लेकिन इस जनसुनवाई में एक बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई है। जनसुनवाई का स्थान बनाया गया शासकीय हाईस्कूल बैहाटोला, जो कि पूरी तरह से संचालित विद्यालय है। तेज लाउड स्पीकरों के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई, कक्षाओं के साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी प्रभावित हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक चालू शासकीय विद्यालय में जनसुनवाई की अनुमति किस आधार पर दी गई? क्या प्रशासन बच्चों के भविष्य से समझौता कर रहा है? इस जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों ने भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पेसा एक्ट के तहत भूमि अर्जन से जुड़ी जनसुनवाई प्रत्येक प्रभावित गांव में अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन नियमों को दरकिनार करते हुए सभी गांवों की जनसुनवाई एक ही स्थान पर कर दी गई। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को ये भी नहीं बताया गया कि जनसुनवाई का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जब इस पूरे मामले पर संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि इस जनसुनवाई का कोई व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे ही नहीं। एंकर आउट्रो। अब सवाल ये है कि क्या ये जनसुनवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई? क्या पेसा एक्ट और बच्चों के अधिकारों की अनदेखी की गई? फिलहाल ये मामला प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर चूक पर क्या कार्रवाई करते हैं। न्यूज़ बाइट, साथीराम अहिरवार, शिक्षक, शासकीय हाईस्कूल बैहाटोला। न्यूज़ बाइट, रामजी मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य, अनूपपुर। स्कूल को कि ये जन सुनवाई हो रही है, अब विद्यार्थियों को जो समस्या हो रही है आवाज़ से, आपके पास इसकी सूचना आई थी ये जन सुनवाई के लिए स्कूल में कि संचालित नहीं होना या बंद रखना है? नहीं, इसके संबंध में सूचना किसी ने दिया नहीं। एसडीएम साहब ने स्थल चुना है और उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है। और सर, अभी एग्ज़ाम भी 17 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं 10वें के, तो अभी बच्चों को सर समस्या नहीं हो रहा है ये लाउड स्पीकर जो लगा हुआ है? बिल्कुल समस्या हो रही है। अच्छा, तो अभी सर स्कूल संचालित है? हाँ, संचालित है। ठीक है सर। देखिए क्या आपत्ति थी? देखिए क्या है, ये लोक सुनवाई का जो आयोजन हुआ है रेलवे लाइन को लेकर, अनूपपुर थर्मल पावर जो उमरदा में है उसके लिए, तो उस पे हमारी यही आपत्ति थी कि चूंकि अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट प्रभावशील है और पेसा एक्ट का नियम ये कहता है कि भूमि अर्जन के संबंध में जो प्रभावित गांव हैं उन गांवों में अलग अलग ग्राम सभाएं आयोजित होंगी और उसके बाद ही कोई आगे की प्रक्रिया होगी। और ये धारा 6 की जो कार्यवाही ये कर रहे हैं उसमें ये नियम नहीं है। ये एक साथ 7 गाँव का, 6 गाँव 7 गाँव का एक साथ जो इनने लोक सुनवाई करी वो विधि विरुद्ध था। तो हमारी आपत्ति यही थी कि आप पहले अलग अलग गाँव में स्थानीय जो गाँव हैं उनके पहले विषय को सुनिए और उनको कौन सी जमीन, किनकी कितनी जमीन जा रही है इस बात की जानकारी दीजिए, तब तो वो अपना पक्ष रखेंगे। यही आपत्ति थी हमारी और आज भी वही आपत्ति है हमारी। आज कुछ इन्हीं मुद्दों को लेके आपने ये सुनवाई को कहा कि पुनः होना चाहिए, जो सूचना पहले नहीं दिया गया। हाँ, क्या आरोप था? हाँ, देखिए क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था, यहाँ पे उपस्थित लोगों ने बताया कि भाई अखबार के माध्यम से हुआ, लेकिन उस व्यापक स्तर पर जिस स्तर पे लोग प्रभावित हैं उस स्तर पर लोगों को जानकारी नहीं मिली, जिसके कारण ये समस्या हुई। तो हमारी भी वही मांग थी कि इसको विस्तृत व्यापक स्तर पर इसको जानकारी दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि हर गांव में जब आप ग्राम सभा का आयोजन करेंगे तो ग्राम सभा में पूरे गांव के लोग शामिल होंगे और प्रभावित लोग भी शामिल होंगे, ताकि उनको ये जानकारी मिलेगी कि कौन कौन इस परियोजना से प्रभावित हो रहा है और प्रभावित में क्या उनके लाभ हैं, क्या हानि है, ये सब बातों पर चर्चा होगी। इसी की मांग हमने की है कि पुनः अलग से 7 प्रभावित गाँव में अलग अलग ग्राम सभा का आयोजन होना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्यवाही आगे बढ़नी चाहिए। साथ में अभी स्कूल भी संचालित थी और वहाँ प्रैक्टिकल का एग्जाम भी चल रहा था। ये तो जिला प्रशासन का और एसडीएम जो आयोजक थे इस लोक सुनवाई के,
तो ये उनकी बहुत बड़ी त्रुटि है कि इस समय पे ऐसा तो उनको नहीं होना चाहिए। हम लोग तो यहाँ चूंकि वो आयोजित जो कार्यक्रम था हम तो उसमें आए थे, लेकिन ये गलत है। प्रशासन को तो इतनी गंभीरता रखनी चाहिए और ऐसे विषयों पे संवेदनशील होना चाहिए। धन्यवाद। जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।